My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हम लोगों ने इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम को जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट था उसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र किया गया था। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर के अंदर पहले भी जब हम मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर पेरिफेरल का लफ्ज़ हमने डिस्कस किया था और मैंने बताया था आपको कि इसका मतलब है कि क्लस्टर ऑफ नर्व्स जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जो नर्व्स का एक निज़ाम है पूरे जिस्म में, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक तो नर्व्स पे मुश्तमिल है और दूसरा गैंग्लिया पे मुश्तमिल है। गैंग्लियन इसका सिंगुलर है और गैंग्लिया इसका प्लूरल है। गैंग्लिया से क्या मुराद हमने पढ़ा था कि बंच ऑफ नर्व बॉडीज, बंच ऑफ न्यूरॉन्स, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, इसके बाहर वो गैंग्लियंस मौजूद हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक नर्व्स पे और दूसरा गैंग्लिया पे। गैंग्लिया क्या है? क्लस्टर ऑफ नर्व्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बात आपने याद रखनी है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हमें ये समझ आया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और किस चीज़ पे मुश्तमिल है? नर्व्स पे और गैंग्लिया पे। और गैंग्लिया जो है वो कहाँ पे मौजूद है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पूरे जिस्म में मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं नर्व्स की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स की बात है तो नर्व्स जो हैं वो दो टाइप्स की हैं। हमारे इस टॉपिक के शुरू में लिखा हुआ है 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं। कौन कौन सी? क्रेनियल और स्पाइनल। 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नाम से ही जाहिर होता है, क्रेनियम हमने पढ़ा था ब्रेन के टॉपिक में कि ऐसी बोन जो ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही है उसको हम क्रेनियम कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व से मुराद ऐसी नर्व्स जो ब्रेन के साथ लिंक कर रही हैं। कितनी हैं वो? 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के। और ये क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये वर्किंग कहाँ पे करती हैं? ब्रेन और नेक के रीजन में क्रेनियल नर्व्स वर्किंग करती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन और नेक के रीजन में वर्किंग करती हैं। और दूसरी हमने कौन सी नर्व्स पढ़ी हैं? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कौन सी नर्व्स हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, स्पाइन से रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसके सेगमेंट से और उसी में वापस आती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब ये 2 टाइप्स की नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में मौजूद हैं। कौन कौन सी? क्रेनियल एंड स्पाइनल। और स्पाइनल की तादाद कितनी है? 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। और अब इनमें डिफरेंस क्या है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में? कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और मिक्स न्यूरॉन, तीनों के एक्सॉन्स पाए जाते हैं। जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनमें एक्सॉन्स ऑफ मिक्स, उनको मिक्स नर्व्स कहा जाता है, एक्सॉन्स ऑफ मिक्स न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। किनमें? स्पाइनल नर्व्स के अंदर। तो ये थी इनकी बुनियादी कुछ चीज़ें, किनकी? स्पाइनल नर्व्स और मिक्स नर्व्स की कुछ बुनियादी बातें थी जो एक एज ए इंट्रोडक्शन है, जो आपको जनरली पता भी होना चाहिए। और आप अगर इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, ये आपको याद भी होनी चाहिए एग्जैक्टली। अब ये आगे हम थोड़ा सा चलते हैं इस टॉपिक में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कि स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स आगे इनका क्या रोल है बॉडी में। तो ये मैंने लिखा है कि क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स मेक 2 पाथवेज इन द बॉडी। कौन कौन से पाथवेज बना रही हैं? सेंसरी एंड मोटर पाथवेज। क्रेनियल नर्व्स बना रही हैं सेंसरी पाथवे और स्पाइनल नर्व्स बना रही हैं मोटर पाथवेज। सेंसरी पाथवे से क्या मुराद है? कि सेंस करना। सेंस कैसे करना? सेंस कैसे हमने पढ़ा था इस चैप्टर के शुरू में कि सेंस किस तरह की जाती है। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सेंस में इन्वॉल्व होते हैं? वो रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी पाथवे बना रही हैं। और सेंसरी पाथवे कैसे बनता है? जब डिटेक्शन होती है किसी आउटर चेंज की फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपको रिसेप्टर्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नहीं पता तो फिर पीछे से पूरे इस चैप्टर को ज़रा देखिएगा। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन काम कर रहा है?
क्रेनियल नर्व्स एक पाथवे बना रही हैं, सेंसरी पाथवे, जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज को लेके आती हैं, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती हैं। जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं, वो क्या कर रही हैं, वो मोटर पाथवे बना रही हैं। और मोटर पाथवे हमने पढ़ा था, मोटर का लफ्ज़ जब हम पिछले कुछ टॉपिक्स में थे तो हमने क्या कहा था कि मैसेज जाता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर्स। और अफेक्टर्स क्या होते हैं? मसल्स, ग्लैंड्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बॉडी में मैसेज जाता है वो उसका काम कौन करता है? स्पाइनल नर्व्स। किस पाथवे के थ्रू वो काम होता है? मोटर पाथवे के थ्रू वो काम होता है। अब हमने दो पाथवेज पढ़े हैं। क्रेनियल नर्व्स कौन सा पाथवे बनाते हैं? सेंसरी पाथवे। स्पाइनल नर्व्स कौन सा पाथवे बना रहे हैं? मोटर पाथवे। और मोटर पाथवे जो है वो क्या कर रहा है? वो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ लेके जा रहा है? अफेक्टर्स तक, पूरी बॉडी के अंदर। मसल्स और ग्लैंड्स अफेक्टर्स होते हैं। ये बात हमारी यहाँ तक मुकम्मल हुई। आगे क्या होता है कि जो मोटर पाथवे हमने पढ़ा है, ये मोटर पाथवे दो सिस्टम बनाता है मोटर पाथवे। जो मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स तक, वो टू पाथवेज के थ्रू आगे जाता है। वो दो सिस्टम में डिवाइड है। वो दो सिस्टम्स कौन से हैं? सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। अब ये इस बात पे आपने गौर करना है कि मोटर पाथवे जो बन रहा है वो दो सिस्टम्स बना रहा है। कौन कौन से? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमा, ये जो सोमैटिक है ना लफ्ज़, ये बायोलॉजी में सोमा SOMA लफ्ज़ यूज़ होता है। जो जब भी आप पढ़ें तो बायो की फील्ड में आपको ये पता होना चाहिए कि सोमैटिक लफ्ज़ बॉडी से रिलेटेड बात की जा रही है। सोमा का जो मीन्स है बायोलॉजी की लैंग्वेज में, वो बॉडी को आइडेंटिफाई करता है, बॉडी की तरफ इशारा करता है। तो मोटर पाथवे में सोमैटिक पाथवे है और दूसरा ऑटोनॉमिक पाथवे है। अब सोमैटिक पाथवे को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें वो सारा सिस्टम है जो अंडर कंट्रोल है, जो जिसके ऊपर इंसान का बस चलता है, उस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ऐसा निज़ाम जो कि इंसान के कंट्रोल में हो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वॉलंटरी एक्शंस इंक्लूड हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो स्केलेटल मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ मैसेज जाता है वो इंसान के कंट्रोल में होता है। वॉलंटरी एक्शन होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो मोटर पाथवे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, ऑटोनॉमिक, ऑटो से ही लफ्ज़ ज़ाहिर हो रहा है कि एक सिस्टम है जो अनकंट्रोलेबल है, जो खुद ब खुद चल रहा है। उस सिस्टम को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इनवॉलंटरी एक्शन है, जिसके ऊपर इंसान का कंट्रोल नहीं है। इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें एक मैसेज जो दिल की तरफ जाता है, जो हमारी हार्ट बीट चल रही है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये जो चीज़ें हमारे, इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे जिस्म में जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा ब्रीदिंग रेट है ना, हम अपने सांस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक सिस्टम है जो लगातार मुसलसल चल रहा है, जो हमारा मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन ग्लैंड्स तक, लेकिन उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। उसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये मज़ीद दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, दो डिवीजन्स हैं इसकी। कौन कौन सी? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब ये कंडीशंस हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक ऐसा निज़ाम है जिस्म में जो जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जिसको हमारी बुक में फाइट और फ्लाइट का लफ्ज़ दिया गया है, उस कंडीशन में बॉडी को कंट्रोल रखता है। स्ट्रेस की कंडीशन में बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्किंग है इसकी हमारे बुक में एग्जांपल्स दी गई हैं कि जब एक इंसान को एकदम कोई बात सुनने को मिलती है जिससे उसको स्ट्रेस की कंडीशन आती है, तो उसके जो आंखें हैं वो डायलेट हो जाती हैं। डायलेट मीन्स होता है फैलना। प्यूपल जो है उसका जो सबसे, ये रेटिना के बाहर वाला जो हिस्सा है ना, सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा होता है, ये ब्लैक जो अंदर दरमियान में डॉट बना हुआ है, इसको हम प्यूपल कहते हैं, प्यूपल। तो ये डायलेट हो जाता है, यानी आप देखते हैं कि जिस इंसान को कोई बात अगर अचानक परेशान हो वो, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। डायलेट प्यूपल उसका हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, डाइजेशन रुक जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में।
जो असल में ये जो सारा जो ये चीज़ प्रोसेस चलता है ये उसकी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए चलता है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें उसका जिस्म ये रिएक्शन ना दे तो फिर उस इंसान का यकदम जब वो कोई बात सुनता है तो उसका अचानक से उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन उसको उस सवेयर कंडीशन से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें चलती हैं, जिसमें उसका अचानक से थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका स्टमक काम करना छोड़ देता है, उसका प्यूपल डायलेट कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी को असल में कंट्रोल रखने के लिए होती हैं। और जब ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्ट करता है उसके बाद फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो इसकी दूसरी ऑटोनॉमिक के अंदर चीज़ आती है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो इस सारी कंडीशन जो अचानक बॉडी के चेंजेस हुई हैं उनको नॉर्मलाइज करता है, हार्ट बीट को नॉर्मल करता है, प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और डाइजेशन को स्टार्ट करवाता है बॉडी में। यानी हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज करने की तरफ जो चीज़ लेके जाती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, उसकी ब्रांच है और बॉडी को नॉर्मलाइज कंडीशन में लेके जाता है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ह्यूमन का जो ये सारा सिस्टम है जो हमने ये पढ़ा है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से ही नर्व्स पूरे जिस्म में जा रही हैं। तो एक्चुअली बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है। सारा जो एक्टिविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, जो मैसेज जाते हैं, जो चेंजेस होती हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, ब्रेन से। इसलिए मैंने ये सबसे ऊपर लिखा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और बुक में भी डायग्राम जो आप देख रहे हैं उसके अंदर सबसे ऊपर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है। इससे आगे ये सारे नेटवर्क पूरे जिस्म में चल रहा है जो जिस्म को कंट्रोल करता है। इसमें हमने मुख्तलिफ प्रोसेसेस पढ़े हैं, इसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक है कि बॉडी के अंदर एक सिस्टम चल रहा है। इस तरह हमारा ये टॉपिक सारा आप इसको जब बुक से पढ़ेंगे तो आप इसको सारा समझ लेंगे। अगर आप इस सारे टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।